बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 दिसंबर है और दिन है बुध का। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दो बड़ी खबरें हैं। आज जब बेंच बैठा, सुबह जब समाअत हुई 9:30 बजे जब जजेस बैठे, कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब और उनके साथ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब, तो सरदार लतीफ़ खान खोसा जो इमरान खान के वकील हैं वो पेश हुए और PTI के इस वक्त सीनियर रहनुमा हैं वो पेश हुए और उन्होंने पेश होकर अदालत को बताया कि हमारे 3 मामला PTI के आपके सामने आ चुके हैं, अदालत के पास आ चुके हैं, वो तीनों समाअत के लिए मुकर्रर किए जाएँ। पहला मामला उन्होंने कहा कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला है, जो PTI के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, कागजात नामजदगी जो जमा नहीं करवाने दिए गए, जो कुछ PTI के साथ हुआ और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद हुआ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद हुआ, तो एक तो ये वाला मामला आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का टेकअप करें क्योंकि PTI के जो तजवीज़ कुनिंदगान हैं और जो तजवीज़ कुनिंदगान हैं और तायद कुनिंदगान हैं उनको भी उठाया जा रहा है। तो एक तो ये मामला आप समाअत के लिए मुकर्रर करें। दूसरा मामला कहा गया कि इमरान खान साहब की तोशाखाना केस में जो फैसले की मुअत्तली की दरख्वास्त जो इस्लामाबाद कोर्ट के जस्टिस जो आमिर फारूक साहब हैं, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस जो तारिक महमूद जहांगीरी हैं, उन्होंने जो दरख्वास्त मुस्तरद की है उसके ऊपर जो हमारी अपील है वो भी समाअत के लिए मुकर्रर करें। और तीसरा मामला उन्होंने कहा कि जो उनके क्लर्क को जिस तरह से वो कह रहे हैं कि जो उन्होंने एप्लीकेशन दी सुप्रीम कोर्ट में कि उनको कुछ लोगों ने जो है वो यहाँ से अगवा करने की कोशिश की, उससे मोबाइल छीना, ये बहुत संगीन उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं उस दरख्वास्त के अंदर। वो दरख्वास्त में उन्होंने कहा कि जो है वो टेकअप की जाए। उस दरख्वास्त के हवाले से जजेस ने कहा कि वो हम इंतजामी साइड पर टेकअप करेंगे, लेकिन बहरहाल देखते हैं और हम 11 बजे तक तफसीलात लेते हैं और 11:30 बजे आपको बताएंगे। 11:30 बजे बेंच आकर बैठा और जो बाकी पेंडिंग केसेस थे उनकी समाअत की। टोटल 15 केसेस थे। जब 15 केस का फैसला जजेस लिखवा रहे थे तो उस दौरान ही जो शहबाज लतीफ़ खोसा हैं, जो लतीफ़ खोसा साहब के बेटे हैं, वो रोशना पर आकर खड़े हो गए और जब जजेस ने फैसला लिखवा लिया तो जजेस मुखातिब हुए उनके साथ और उन्होंने कहा, खोसा साहब पहली बात तो यह है कि हमने चेक किया है कि आपने जो कहा है कि आपने हमें जो है वो एप्लीकेशन दी है, हमने अपने ऑफिस से चेक किया है, आपकी कोई एप्लीकेशन ऑफिस के पास नहीं आई। और सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा कि खोसा साहब ये मेरे सेक्रेटरी को अगर आपने व्हाट्सएप पर कोई एप्लीकेशन भेजी है तो जो ये कोई एप्लीकेशन नहीं होती। अतर मिनुल्लाह साहब ने भी कहा कि आपकी कोई फॉर्मल एप्लीकेशन नहीं है, हमने चेक किया है और सरदार तारिक मसूद साहब ने चेक किया है ऑफिस से, मैं भी वहाँ पर मौजूद था, लेकिन आपकी कोई एप्लीकेशन नहीं आई। उन्होंने कहा कि उस दिन बाकी दफातर बंद थे, R&I में हमने रिसीव करवाया, लेकिन जजेस ने कहा कि देखें ये कोई तरीका नहीं है, आप फॉर्मल एप्लीकेशन दायर करें और जब आप फॉर्मल एप्लीकेशन दायर करेंगे तो फिर हम उसको प्रोसीड करेंगे और फिर हम उसको टेकअप करेंगे। तो एक तो ये वाला मामला हो गया। उसके बाद जो खुर्रम लतीफ़ खोसा हैं उन्होंने कहा अदालती वकार का मामला है, अदालत की डिग्निटी का मामला है कि जिस तरह से जो कुछ अदालत के हाथे में हुआ है तो इसको अदालत को देखना चाहिए। उन्होंने कहा आप फॉर्मल एप्लीकेशन तो दें चीज़ें। उन्होंने अतमिल्ला साहब ने कहा कि देखें आप तहरीरी तौर पर जब नहीं आए तो हम क्या कर सकते हैं और हम आपकी वो जो दरख्वास्त है उसको कन्वर्ट भी नहीं कर सकते, आप फॉर्मल दरख्वास्त दायर करें। ये हो गया। उसके बाद अतमिल्ला साहब ने कहा कि आज भी पूरा दिन गुजर गया और आपकी कोई दरख्वास्त में मौसूल नहीं हुई। उसके बाद दूसरी जो मामला था, शहबाज खोसा साहब ने कहा कि जो तोशाखाना वाला केस था वो शहबाज खोसा साहब ने कहा उस पर सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा कि हम 2 जजेस हैं, वो डिवीजन बेंच का हाई कोर्ट का फैसला है, हम 2 जजेस उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते, तो वो अब 3 जजेस होंगे तो वो केस सुना जा सकता है, हम वो लगा भी लें तो हम कुछ नहीं कर सकते। उस पर शहबाज खोसा साहब ने कहा कि देखें आप उसको जो है वो लीव तो ग्रांट कर सकते हैं। उन्होंने कहा हम लीव ही ग्रांट कर दें तो हम उसके इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तीसरे नंबर पर अतर मिनुल्लाह साहब ने बहुत अहम ये रिमार्क्स देते रहे कि देखें आपका मसला 3 जजेस के सामने भी हल नहीं होगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि कोई अदालती नज़ीर ऐसी मौजूद नहीं है कि जो है वो सेंटेंस तो मुअत्तल हो जाती है, सस्पेंड हो जाती है, लेकिन कन्विक्शन सस्पेंड नहीं हो सकती। जब अपील पेंडिंग हो तो कैसे कन्विक्शन सस्पेंड हो सकती है। उस पर जब 4-5 बार ये रिमार्क्स दिए अतर मिनुल्लाह साहब ने कि ये नहीं हो सकता, पाकिस्तान की अदालती तारीख में ऐसी मिसाल मौजूद नहीं है कि अपीलें पेंडिंग हो और जो कन्विक्शन है वो भी सस्पेंड हो जाए, सेंटेंस सस्पेंड हो जाती है और वो हो चुकी है इमरान खान की सेंटेंस सस्पेंड। आप फैसला मुअत्तल कराना चाहते हैं, फैसला कैसे मुअत्तल हो सकता है और फैसला मुअत्तल हो भी जाए तो आपकी सेंटेंस कैसे मुअत्तल होगी, ये वो सवाल है। और अतर मिनुल्लाह साहब ने जब बार बार ये कहा उस पर उस वक्त जब उन्होंने 2 केसेस का हवाला दिया उस पर थोड़ा सा जजेस वो हुए। जब उन्होंने एक कानून का हवाला दिया, उन्होंने CRPC का मुतलका कानून उसकी शिक पढ़ी जिसमें उन्होंने बताया कि ना सिर्फ सेंटेंस
सेंटेंस मुअत्तल हो सकती है, बल्कि कन्विक्शन भी मुअत्तल हो सकती है, सस्पेंड हो सकती है। इसके बाद जजेस ने थोड़ा सा उनको गौर से सुना और फिर जब उन्होंने यानी इस पॉइंट पर गौर से सुना, वैसे तो गौर से सुन रहे थे, और दूसरा जो उन्होंने कहा कि जो अदालती एक मखदूम जावेद हाशमी साहब के केस का उन्होंने फैसले का हवाला दिया, तो उस पर जजेस ने उनकी बात आराम से सुनी, लेकिन फिर वही बात की गई कि देखें 3 रुकनी बेंच ही ये केस सुन सकता है। और फिर सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा कि 3 जजेस अवेलेबल नहीं है, छुट्टियों पर हैं जजेस। उस पर शहबाज खोसा साहब ने बार बार ये कहा कि सर, इमरान खान पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, पूरी कौम की नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर हैं, पूरी कौम ये चाहती है कि इमरान खान इलेक्शन लड़ें और 30 तारीख से पहले अगर ये आप केस लगा दें तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि ज़ाहिर है 30 दिसंबर तक स्क्रूटनी होनी है। जजेस ने दोबारा कहा कि देखें जजेस अवेलेबल इस्लामाबाद में नहीं हैं, छुट्टियां हैं। और यह भी कहा सरदार तारिक मसूद साहब ने कि मैंने तो इस हफ्ते चैम्बर वर्क करना था, लेकिन मेहरबानी है अतर मिल्ला साहब की, उन्होंने अपनी छुट्टी मनसूख की, तब हम ये बेंच चला रहे हैं, वरना तो ये बेंच भी नहीं होना था, क्योंकि ज़ाहिर है बाकी रजिस्ट्रीज में तो बेंचेस बैठे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आपको अगर केस लगा भी दें, आपको 2 घंटे भी सुन लें, हम कर क्या सकते हैं। तो फिर अतर मिल्ला साहब ने उनको कहा कि आप ब्राइट काउंसिल हैं, आप इस बात को समझते हैं कि हम 2 जजेस हैं, 3 जजेस होंगे तो वो को ऑर्डर कर सकते हैं, 2 जजेस ये नहीं कर सकते। उसके बाद उन्होंने हुमायूं दिलावर साहब का जिक्र किया। उन्होंने कहा हुमायूं दिलावर ने जिस तरह से इमरान खान को कन्विक्ट किया वो सबके सामने है, 5 बार एक दिन में वो उन्होंने हवाला दिया किस तरह से उन्होंने एक दिन में क्या क्या कुछ किया और किस तरह से उन्होंने सजा सुनाई हुमायूं दिलावर ने। उसके बाद अतर मिल्ला साहब ने दोबारा कहा कि 2 रुकनी बेंच कुछ नहीं कर सकता, और साथ ही जो है वो उन्होंने सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा हम आपकी दरखास्त खारिज तो कर सकते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और उन्होंने कहा लीव ग्रांट कर, उन्होंने कहा हम लीव ग्रांट कर भी दें तो आपका मसला हल नहीं होगा। उसके बाद अतर मिल्ला साहब ने और सरदार तारिक साहब ने जो रिमार्क्स दिए, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आई सरदार तारिक मसूद साहब की जानिब से। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि 5 जजेस ये केस सुने, काजी साहब भी आ जाएंगे, और क्योंकि अगर 3 जजेस का फैसला कुछ और है तो हो सकता है हम 5 जजेस को बिठा दें और 5 जजेस बैठ कर केस सुन लें और फैसला कर दें। उसके बाद उन्होंने जब बार बार शहबाज खोसा साहब कह रहे थे कि सर ये बहुत अर्जेंट मैटर है, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है और ये सारा मामला, तो उस पर उन्होंने कहा कि फिर यही हो सकता है कि यहीं से हम किसी को पकड़ के बिठा दें तीसरे मेंबर के तौर पे, और तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि कोई जज अवेलेबल नहीं है। अब उन्होंने फिर एक ऑब्जर्वेशन इस तरह की दी जिससे ये तासुर मिला कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसको वो सस्पेंड कर देती है, क्योंकि अभी एक और इसमें साथ पेशरफ्त ये हुई है कि PTI ने फैसला किया कि हम नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी को चैलेंज नहीं करेंगे। PTI ने फैसला किया है कि हम नवाज शरीफ का मैदान में मुकाबला करेंगे, हम जुर्रत का मुजाहरा करेंगे, बहादुरी का मुजाहरा करेंगे और आए नवाज शरीफ मैदान में करे मैदान में मुकाबला। लेकिन नून लीग ने नवाज शरीफ ने इंतहाई बुज़दिली का मुजाहरा करते हुए इमरान खान के कागजात नामजदगी को चैलेंज कर दिया है। नून लीग चाहती है कि इमरान खान टेक्निकल बेसिस के ऊपर जो है वो मैदान से इस सियासी लड़ाई से बाहर हो जाएं, इंतखाबी लड़ाई से बाहर हो जाएं, और मियां नवाज शरीफ और नून लीग को इमरान खान का अवामी अदालत में मैदान में मुकाबला ना करना पड़े। PTI का ये बड़ा फैसला था कि हमने नवाज शरीफ को चैलेंज नहीं करना, आने दो, इसको उतरने दो, इसको हम अवामी अदालत में अवाम के सामने अवाम में आकर इसका मुकाबला करेंगे। लेकिन नून लीग ने कहा नहीं नहीं, इमरान खान का मुकाबला नहीं हो सकता, लिहाजा टेक्निकल बुनियादों पर इमरान खान को जो है वो नॉकआउट करवाओ, इमरान खान को इंतखाबी मैदान से बाहर करो। तीसरा मामला बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। लेवल प्लेइंग फील्ड का जो ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, उसके बावजूद जो कुछ हो रहा है उस पर जजेस ने इंदिया दिया है कि कल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाली PTI की जो एप्लीकेशन है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी जाएगी। और मेरा ख्याल है कि आज सुबह जब ऑब्जर्वेशन आई जजेस की, उसके बाद फिर ये हुआ कि MPO जो है वो विड्रॉ कर लिया DC ने, क्योंकि उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट हेयरिंग पर जब ऑर्डर किया था ये कहा था कि MPO जारी ना किए जाएं, लेकिन क्योंकि वो MPO जारी फिर भी कर दिया था, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकती थी। MPO तो विड्रॉ कर लिया गया शाह महमूद कुरैशी साहब का, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब को जिस भोंडे अंदाज से बदतरीन तरीके से गिरफ्तार किया गया है वो इंतहाई शर्मनाक भी है, अफसोसनाक भी है। जैसे उनको धक्के दिए गए, जैसे उनको उनकी बेटी के सामने गिरफ्तार किया गया, जैसे उनकी तजलील करने की कोशिश की गई। लेकिन यकीन करें, मैं अभी ट्वीट पढ़ा था इमरान रियाज खान साहब का, बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त कहा कि अब शाह महमूद कुरैशी की सीट पर कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि आज उनके हल्के के लोग देखेंगे, अवाम देखेंगे, अवाम पाकिस्तान देखेंगे जिस तरह से एक इतने सीनियर पॉलिटिशियन को, इतने एक सोबर पॉलिटिशियन को और एक इंतहाई शरीफ इंसान को जिस तरह से उसकी तजलील करने की कोशिश की गई। लेकिन बात यह है कि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। ये नवाज शरीफ के ये सारी चीज़ें शरीफ ख़ानदान के गले पड़ेंगी। लोग 8 फरवरी को अगर इलेक्शन होते हैं, एक एक चीज़ का लोग बदला लेंगे शरीफ ख़ानदान
से, नून लीग से और हर आने वाले दिन के साथ पीटीआई का वोट बैंक बढ़ रहा है। आज जिन लोगों ने वो वीडियो देखी होगी उनमें से कोई भी अगर उसके अंदर थोड़ा सा भी एहसास है, वो ख्वाजा आसिफ ने जो चीज़ें कही थी वो हैं, तो वो नून लीग को वोट नहीं डाल सकता। जिस नून लीग की खातिर मुल्क के अंदर ये सारी रवायात कायम की जा रही हैं, जैसे धक्के देकर गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं, गिरबान पकड़े जा रहे हैं, खवातीन के साथ जो कुछ हो रहा है, उसके बाद नून लीग को तो वोट नहीं पड़ना। तो शाह महमूद कुरैशी साहब जो है आज उनके सियासी कदकाठ में इजाफा हुआ है और ज़ाहिर है उनकी बेटी के लिए एक मुश्किल मरला है कि उनके सामने जिस तरह से उनके वालिद को जिस तरीके से गिरफ़्तार किया गया है, लेकिन हमने देखा है कि उनकी जो बेटियां हैं वो भी बड़ी इस्तकामत के साथ ये जंग लड़ रही हैं और हर समात पे वहाँ पर उनकी बेटियाँ जाती हैं और बड़ी जुर्रत से वो अपने वालिद के लिए और पीटीआई के लिए जंग लड़ रही हैं। ज़ाहिर है इस सारी लड़ाई में वो मुश्किल से ज़रूर गुजर रहे हैं, वो शाह महमूद कुरैशी साहब और उनकी बेटियाँ, उनकी फैमिली, लेकिन यकीन करें जो उनकी फैमिली का कद काट बढ़ रहा है, जो अवाम पाकिस्तान की नज़रों में उनका इज़्ज़त एहतराम बढ़ रहा है, वो शायद ही कम सियासतदानों के हिस्से में आया है। अल्लाह ताला उनको मज़ीद इज़्ज़त दे रहा है और उनकी इज़्ज़त में इजाफ़ा हो रहा है, उनके एहतराम में इजाफ़ा हो रहा है और उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफ़ा हो रहा है, उनके वोट बैंक में इजाफ़ा हो रहा है। और आज की जो वीडियो है ना, उसने तो लोगों को बहुत ज़्यादा अफसरदा कर दिया है कि ये भी हमने दिन देखने थे कि एक सज़ा याफ्ता मुजरिम इश्तिहारी फरारी मफरूर भगोड़े के लिए किस तरह से मुल्क के अंदर शरीफ लोगों की तज़लील की जा रही है, सिर्फ उसको पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करने के लिए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम करे, अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर करम करे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।